चलो बच्चों देखिए, आपको कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम, ठीक है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर ये पढ़ा दिया था। अब देखिए, आपका टॉपिक है एंट्रोपी से रिलेटेड, पूरे एंट्रोपी लेसन सेकंड पार्ट बी का एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में। सर मैंने कार्नोट साइकिल कर लिखा है। उसके बाद तुम्हारा इसमें तो आई थी कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऐसा बताया था, पूरा कार्नोट थ्योरम बताई दे रहा। तुमने तो नोट भी नहीं किया था, पहले तो हम पढ़ चुके। देखिए गैस सिलेंडर है, ठीक है, इसमें प्रेशर होता है, वायु होता है, टेम्परेचर होता है। एक हमने और क्वांटिटी लिया एंट्रोपी, एंट्रोपी एस हीट और टेम्परेचर का रेशियो। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में एक टर्म है एंट्रोपी, इज द रेशियो ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर। तो एंट्रोपी जो है ये आपका ये कहा है एंट्रोपी एस हीट और टेम्परेचर का रेशियो, हीट और टेम्परेचर का रेशियो। एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर। दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भाई ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हीट का एक्सचेंज होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, प्रेशर चेंज, वायु चेंज, टेम्परेचर चेंज। तो dQ बराबर du प्लस dW, dQ बराबर du प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर du टेम्परेचर चेंज से मिलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वर्क डन। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वर्क डन। तो वॉल्यूम चेंज आपको वर्क डन दे रहा है, टेम्परेचर चेंज तो सामने चाहिए। हाँ भेज रहे, टेम्परेचर चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज और वॉल्यूम चेंज है। तो आपको थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में वॉल्यूम चेंज इट गिव द वर्क, इट गिव द वर्क डन लीडर। ये हमें दे रहा है वर्क डन लीडर। टेम्परेचर चेंज
It gives the internal energy. Internal energy change ये देता है इंटरनल। टेम्परेचर चेंज देता है इंटरनल। अरे आगे टेम्परेचर चेंज गिव द इंटरनल। तो टेम्परेचर चेंज ने आपको इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज टेम्परेचर चेंज से आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, ताप परिवर्तन से आता है। टेम्परेचर चेंज गिव द इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर चेंज आपको क्या दे रहा है? इंटरनल एनर्जी। और वॉल्यूम चेंज दे रहा है वर्क डन। वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन। तो वर्क डन आपको वॉल्यूम चेंज से मिला, टेम्परेचर चेंज से इंटरनल एनर्जी चेंज मिली। तो हीट चेंज के लिए कौन सा टर्म है? तो जो एंट्रोपी है, ठीक है, एंट्रोपी जब चेंज होती है तो ये स्पेशल वे में मेजर किया गया है कि हीट चेंज के लिए एंट्रोपी, ठीक है। नेहा नहा क्या ये जरा हाँ सुंदर पैर से ऐसे करके ना। टेम्परेचर चेंज इसी में है, हाँ बस माचिस हुआ। टेम्परेचर चेंज वैसे करके वैसे है ना। टेम्परेचर चेंज गिव द इंटरनल एनर्जी चेंज, वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन, एंट्रोपी चेंज गिव द, ठीक है, गिव द हीट चेंज। तो हीट चेंज के लिए एंट्रोपी। तो अब आपका तीसरा पॉइंट चेंज चेंज इन एंट्रोपी। ये जो है ना उसको इसमें डाल दो, इसमें ट्रॉली वो सिक्का रखा उसके ऊपर लगा
देखो इसको समझिए, इसके ऊपर लगा देंगे। सर पार्ट बी कंप्लीट है सर। पार्ट भी वैसे कंप्लीट है, का रिवीजन करके ऑनलाइन क्लास के बारे में बात तो नहीं है, बहुत कम है बात ये करेंगे। तो जल्दी आएगा। ठीक है बड़ा जरा है, अरे हो जाएगा। बहुत कम कर रहा है। चेंज इन एंट्रोपी ds, चेंज इन हीट अपॉन change in entropy ds, change in heat upon constant change in entropy ds, change in heat upon constant heat का change और कांस्टेंट टेम्परेचर का रेशियो। ठीक है, चेंज इन हीट अपॉन कांस्टेंट। तो जो एंट्रोपी का चेंज है, हीट का चेंज और टेम्परेचर का रेशियो। तो चेंज इन एंट्रोपी ds, चेंज इन हीट अपॉन कांस्टेंट, हीट का चेंज और कांस्टेंट टेम्परेचर का रेशियो, चेंज इन हीट अपॉन कांस्टेंट। अब आइए एंट्रोपी, क्या एंट्रोपी किसको मीजर करती है? हीट के चेंज। ठीक है, तो ये एंट्रोपी S measure the variation of entropy S measure the variation of heat। एंट्रोपी S जो है मीजर करती है वेरिएशन ऑफ हीट। एंट्रोपी S मेजर करती है वेरिएशन ऑफ हीट के वेरिएशन। एंट्रोपी का चेंज ds बराबर dq अपॉन T। एंट्रोपी का चेंज को लार्ज वे में ले लिया जाए, ds बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S1 to S2। तो ये हो गया ds का हो गया S, ये हो गया S2 माइनस S1। S2 माइनस S2 माइनस S1 को डेल्टा S, तो ये लार्ज चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा S बराबर प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो क्या कहते हो? आइसोबैरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आइसोकोरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल। ठीक है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट को क्या कहोगे? आइसोएंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी S क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस को कहेंगे आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस।
आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। इंट्रोपी कांस्टेंट तो हम उसको नाम देंगे आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। इंट्रोपी कांस्टेंट तो उसको नाम देंगे आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। तो हम उसको नाम देंगे आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। तो इंट्रोपी का चेंज क्या हो गया? इंट्रोपी कांस्टेंट और इंट्रोपी का चेंज। अब देखिए ds बराबर dq अपॉन q, ds बराबर dq अपॉन q। ds हो गया 0, ds हो गया 0। बेटा एक बार ध्यान से देख लो, वॉल्यूम इधर देखो, तुम लोग ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो। वॉल्यूम चेंज आपको वर्क कर देता है, टेम्परेचर चेंज आपको इंटरनल एनर्जी देता है। सभी बच्चों को बिल्कुल जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम सभी को लगातार कह रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि आपको इस सेमेस्टर में बच्चे धीरे पढ़ रहे हैं, एवं 9 SGPA बनाना, ये आप टारगेट बना लीजिए। अभी 1 महीने का ये टारगेट है, ठीक है, कि आपको 9 से ऊपर का SGPA बनाना, ठीक है। तब तुम्हारा क्या होगा? बढ़िया परसेंट आपका फर्स्ट ईयर का बनेगा। आने वाले समय में सब, क्योंकि SGPA है तो जैसे अभी होता है परसेंट पूछा जाता है, फिर आपसे SGPA पूछा जाता है, ठीक है। तो परसेंट माने जरूर रखता है, भले एकदम अब सरकार ने ये कर दिया है कि परसेंट के कारण नौकरी नहीं लगती, पहले एंट्रेंस दो, पर जब इंटरव्यू होगा तो उनको पूछा जाएगा ना। तो एक अच्छा SGPA 9 के पास आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आया जो SGPA, सेकेंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में आएगा, सिक्स्थ में, उनका टोटल करके एवरेज मिलेगा। तो अगर आपका पहले सेमेस्टर में SGPA कम है तो दूसरे में बढ़िया कर लो, ठीक है। फिर आपके धीमे धीमे आप फ्लो में आते जाओगे, तो आपको टारगेट करना है कि एवरेज 9 पे, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी। जब बच्चे का कोई टारगेट नहीं होता तो फिर वो उस अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करता, और आपने ये टारगेट कर लेना है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग, आप टारगेट विहीन हो, कोई लक्ष्य है ही नहीं तो, और हर समय के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अब जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उस समय जॉब पानी ये लक्ष्य रखिए, जब BSc कर रहे हो तो आपको आपका SGPA बढ़िया है, ठीक है। बच्चों के हमारे हर सहाय में बहुत बच्चे हैं, 5, 6, 7 बच्चे हैं जिनके 9.44, 9.47, 9.7 तक आया है, ठीक है। अपनी कोई हेल्प की ज़रूरत ही नहीं। ये इस जो सिस्टम है इसमें तो 125 नंबर तो कॉलेज के पास है, तो अगर कॉलेज वाला अच्छे नंबर दे दे, थोड़ा तुम सही कर लो, बढ़िया SGPA, ठीक है। और फिर तुम्हें और चॉइस मिल गई, 75 में भी 100 क्वेश्चन में 75 करने, तो तुम और सही कर ले जाओ। तो तुम्हारी बहुत, जैसे पिछले सालों में जिस तरीके से लोग पढ़ रहे थे, अब तो हम देखते हैं ना हर साल में, पिछले सालों में जो लोग बच्चे पढ़ रहे थे, जैसे BSc पार्ट 2 में, BSc पार्ट 3, उनकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत टफ था। पता चला खूब मेहनत भी कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। पता चला फिजिक्स ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है, मैथ गड़बड़, उससे फेल। अब फेल नहीं होंगे, अब ये SGPA बढ़ाना है ना। तो उसके लिए जब कोचिंग पढ़ रहे हो तो कम से कम ये 75 में अब ज़्यादा नंबर ले आओ, 60-65 तक ले आओ, ठीक है। और इधर 125 में कॉलेज वाले सभी लोग नंबर ले गए। सरकारी कॉलेज छोड़ दो, इनके यहाँ बढ़िया मिलेंगे, है ना। तो आपका, और कई जगह पे हमारे कॉलेज में कई बच्चों का ओ था, बहुत बच्चों का ओ 0 समझ रहे। हमने बुलाया, हमारे पास आए, सर वो आप क्या, तो हमने कहा हमने तुमको इतने अच्छे नंबर दे दिए, आउटस्टैंडिंग हो, तुम उसमें लाए हो कम थ्योरी में, तो आपका इंटरनल असेसमेंट की वजह से
वो जो O है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसका गड़बड़ है वो F आता है, जिसके 0 से लेकर 32 के बीच में नंबर है वो F पे आता है। 33 होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए खूब मेहनत करो। 1 महीना बचा है, 1 महीना भी लगा। आज कितनी तारीख हो गई? 5 हो गई। तो अब 1 महीना भी कायदे का नहीं बचा है, मतलब 7 तारीख को देखना। तो अब 10-15 दिन दम की मेहनत करो, खत्म करें सिलेबस। और मिड टर्म देखिए ऐसा है ना कि हमने तो अपने यहाँ करा दिया, अब कॉलेज वाले अब इधर प्रैक्टिकल भी है, बहुत लोड है, तो हो सकता है मिड टर्म डालें, जो प्रोजेक्ट जमा करवा उसी से वो तुम अभय सक्सेना सर का भी नंबर दे दिया, उनसे बात करना, वो हेल्प करें। अब देखिए जरा बच्चों, वॉल्यूम चेंज होता है, वर्क डन मिलता है। तो एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया गया, वॉल्यूम चेंज, इट गिव द वर्क डन। टेम्परेचर चेंज, इट गिव द इंटरनल एनर्जी चेंज। टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज। एंट्रोपी चेंज हो रही है तो हीट का चेंज। तो एंट्रोपी चेंज गिव द चेंज ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ds बराबर dq अपॉन T। एंट्रोपी का चेंज ds किसके बराबर? हीट का चेंज अपॉन टेम्परेचर। चेंज इन हीट अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट का चेंज अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर। एंट्रोपी S मीजर द वेरिएशन ऑफ। एंट्रोपी S किसको मीजर करती है? वेरिएशन ऑफ S1 to S2 ds इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन ds का करोगे S1 to S2 S1 to S2 इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन S2 माइनस S1 इंटीग्रेशन ऑफ dq डेल्टा S बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन एंट्रोपी कांस्टेंट है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आइसोएंट्रोपिक। ds आइसोएंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट, तो एंट्रोपी का चेंज 0। तो ds बराबर dq अपॉन, ठीक है, ds 0 कर दिया, ds आपने 0 कर दिया, dq अपॉन dq क्या हो गया? 0। dq क्या हो गया? 0। तो ये कौन सा प्रोसेस है? हीट कांस्टेंट, दैट मींस हीट कांस्टेंट। और ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो known as adiabatic process. Isoentropic process is also known as adiabatic process. Isoentropic process is also known as क्या कहते हैं? adiabatic process. तो नोट करने का तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आइए बच्चों, एंट्रोपी कार्नोट साइकिल में या रिवर्सिबल प्रोसेस में इसे कार्नोट थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी एंट्रोपी का चेंज इन कार्नोट साइकिल
साइकिल और कार्नोट साइकिल और रिवर्सिबल साइकिल और प्रोसेस, रिवर्सिबल साइकिल। तो चेंज एंट्रोपी इन कार्नोट साइकिल या रिवर्सिबल प्रोसेस या ठीक है रिवर्सिबल साइकिल, इसे हम क्लैसियस थ्योरम भी बोलते हैं। तो याद रखना जीरो आती है कार्नोट साइकिल में, एंट्रोपी का चेंज जीरो, एंट्रोपी का चेंज जीरो या एंट्रोपी कांस्टेंट रहे और एस क्या रहता है, एस क्या रहता है कांस्टेंट। एंट्रोपी का चेंज जीरो है या एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी का चेंज जीरो है या एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी का चेंज जीरो है या एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, कार्नोट साइकिल में एंट्रोपी का चेंज जीरो, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज जीरो, रिवर्सिबल साइकिल में एंट्रोपी का चेंज जीरो, क्लैसियस थ्योरम एंट्रोपी का चेंज जीरो। अब देखिए बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ क्या है, जिसमें कहीं पे भी कोई लॉस, एकदम आइडियल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और उसका एग्जांपल है कार्नोट साइकिल। इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है हीट इंजन, जो प्रैक्टिकल हीट इंजन है। तो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन irreversible process, irreversible process, irreversible process या हीट इंजन, कितने भी प्रैक्टिकल इंजन ले लो, सब में जितने भी प्रैक्टिकल इंजन है, सब प्रैक्टिकल इंजन, प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर, सब irreversible process। ठीक है, ऑल प्रैक्टिकल इंजन एंड प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर, ऑल प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर, ऑल प्रैक्टिकल इंजन, ऑल प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर, जितने भी प्रैक्टिकल इंजन है, जितने भी प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर है, उनमें एंट्रोपी का चेंज जीरो से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी का चेंज हमेशा जीरो से ज्यादा होता है, एंट्रोपी का चेंज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी का चेंज हमेशा जीरो से ज्यादा है। तो चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस और हीट इंजन या ऑल प्रैक्टिकल इंजन या ऑल प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर, एंट्रोपी का चेंज जीरो से ज़्यादा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होगी, ना जीरो से कम होगी, नेगेटिव नहीं जाएगी, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, जीरो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, एस ऑलवेज इंक्रीजेस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस यूनिवर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, इस यूनिवर्स की, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है, तुम लोग बताओ। इस यूनिवर्स की, इस वायुमंडल की एंट्रोपी बढ़ रही है कि तुम बताओ, बढ़ रही है।
तीनों ये सही है, तुम गलत हो। बढ़ेगी, हम सुन रहे हैं घटेगी, तुम कह रहे हैं। इस यूनिवर्स को लगातार हीट मिल रही है, सन लगातार हीट रेडिएट कर रहा है, तो एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग पे बड़ी चर्चा हो रही है, और ये बहुत देखो ना कि जैसे अप्रैल में था, मई में तो ठीक है गर्मी, पर अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो उसके ये ग्लोबल वार्मिंग है। यहाँ तक कि जो अपने मतलब पूरी अर्थ के जो बहुत सारे ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के पहाड़ टाइप से बने हैं, वो गल रहे हैं, उन्हें नहीं गलना चाहिए। इसका मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। उसके पीछे कई रीजन्स हैं, जैसे हम लोग AC यूज करने लगे, कुछ लोग तो AC में परमानेंट ही रहते हैं, है ना, AC में परमानेंट रह रहे हैं, तो लगातार वो हीट। अब जैसे हम कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज गए तो एक कंट्रोल रूम है जिसमें कंप्यूटर लगे, तो कंप्यूटर लगे तो वहाँ 2 AC लगे, तो अपना दोपहर समय हम लोग वहीं बैठ जाते हैं, बाकी रूम में ड्यूटी हो रही है। तो जब हम उससे बाहर निकलते धूप, बहुत भयंकर गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वो एकदम ठंडा चिल्ड करे, जब बाहर निकले एकदम ये लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हमारी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमको एक ही एटमॉस्फियर में रहना चाहिए, है ना। लगातार जैसे आप AC में रहो, बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी गिराता है, ठीक है। तो एंट्रोपी जो है पूरे यूनिवर्स की बढ़ रही है, ये याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये AC और ये कूलिंग सिस्टम भी जिम्मेदार है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is always entropy of universe is always S हमेशा बढ़ता है। entropy of universe is always S हमेशा बढ़ता है। क्या है? डेल्टा S देखिए, एक टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर कार्नोट साइकिल बनाई गई, तो वो कहलाता है TS डायग्राम। ये हमने नहीं बताया था, केस में बता रहा हूं, TS डायग्राम। TS डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व, ठीक है। टेम्परेचर एंट्रोपी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, टेम्परेचर एंट्रोपी कैरेक्टरिस्टिक कर्व। टेम्परेचर एंट्रोपी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कार्नोट साइकिल इस कर्व में बनाई गई। कार्नोट साइकिल इन TS डायग्राम, कार्नोट साइकिल इन TS डायग्राम। देखिए, सोर्स है, इसका टेम्परेचर T1, ये हॉट बॉडी, सिंक का टेम्परेचर T2, ये बच्चों कोल्ड बॉडी,
बीच में है गैस सिलेंडर, Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट ली, Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट रिजेक्ट। Q1 हीट जब ले रहा है तो उसका टेम्परेचर T1 है, एंट्रोपी S। टेम्परेचर T1 है, एंट्रोपी S। Q1 हीट लिया, टेम्परेचर T1 ही रहा, एंट्रोपी S1 से बढ़कर S1 से बढ़कर S1। हीट ली ना तो एंट्रोपी बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट में टेम्परेचर T1 से बदलकर T2, एंट्रोपी S2। तो ये हुआ आइसोथर्मल, ये हुआ एडियाबेटिक। ठीक, फिर टेम्परेचर T2 ही रहा, Q2 ही रिजेक्ट, टेम्परेचर T2, एंट्रोपी S2 से घटकर S1। क्योंकि हीट रिजेक्ट किया ना तो एंट्रोपी पहले S1 थी, S1 से बदलकर बढ़कर S2 पर गई, फिर S2 से घटकर किस पे जाएगी, S1 से S2 और S2 से S1। फिर गैस सिलेंडर गेन कर सकता है, दैट इज एडिया। तो आइसोथर्मल ये है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पर एंट्रोपी लिया, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पर एंट्रोपी लिया, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर। अब देखिए दो टेम्परेचर हैं T1 और दो एंट्रोपी है S1 और S2, दो एंट्रोपी है S1 और S2। ये है टेम्परेचर T1, एंट्रोपी है S1। टेम्परेचर T1, एंट्रोपी है S1। टेम्परेचर T1 ही रहा, एंट्रोपी S1 से बढ़कर S1, दैट इज आइसो। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आइसो आइसो। फिर टेम्परेचर T1 से घटकर एंट्रोपी S2 ही रही, दैट इज एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक। या इस एडियाबेटिक को क्या दूसरा नाम दे सकते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसको नाम हम ये भी दे सकते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस।
तुम्हारे पास मटेरियल होना चाहिए, मैं पेपर सब पढ़ूँ तो क्या। अब देखिए Q2 हीट रिजेक्ट करी, दैट इज आइसो। Q2 हीट रिजेक्ट टेम्परेचर ठीक है। फिर पेपर कैसा हुआ आपसे? पेपर तो अच्छा है मैं क्या कह रहा है? तुमने बोला अच्छे हो रहे हैं, सभी अच्छा तो सभी बोलते हैं। तुम्हारा कैसा हुआ? मेरा हुआ क्या कैसा पेपर? किसका? नहीं, मुझे तुम्हारा पेपर कैसा? अभी अभी डियाबिटिक उसका भाई है ना, उससे वो BSc पार्ट में पढ़ता है। हाँ, तो वो ये पूछा पेपर सही आया था, अब वो कर पाए थे कि नहीं कर पाए ये हमसे पढ़ने में तो अच्छा है। लोग काम करने में अच्छे थे सर, पढ़ने में अच्छा है, ये गलत है। वो कितना उसने तैयार किया ये उसके ऊपर है ना, पढ़ने में तो दिमाग ना बढ़िया है। मुझे जो लगता है ठीक है, वो है उसका एक दो मित्र है, वो अच्छे हैं, तुषार भी है, अच्छा शास्त्री दीदी भी आती है, वो भी अच्छी पढ़ रही है। अब देखो क्या होता है ना कि कई बार इतना ज़्यादा सिलेबस है ना कि वो इतना पढ़ने में पता चला जो जो क्वेश्चन छूट गए या जो अच्छी तरह नहीं तैयार किए वही आ गए, ठीक है। तो उस वजह से जरूरी नहीं कि हाँ पर पेपर ठीक हुआ वो सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए से मैक्सिमम थे, एक आधे मतलब मैक्सिमम थे। तो ये देखिए ये फिर कार्नोट साइकिल बनी, एक नाम फिर दे रहे हैं ABCD कार्नोट साइकिल है TS डायग्राम में। ABCD कार्नोट साइकिल है TS डायग्राम, ठीक है। ये देखिए ABCDA कार्नोट साइकिल इन TS डायग्राम। ये कार्नोट साइकिल है TS। ABCD जो है कार्नोट साइकिल है TS डायग्राम। ABCD कार्नोट साइकिल है TS डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में कार्नोट साइकिल ABCDA कार्नोट साइकिल है TS डायग्राम। ABCDA कार्नोट साइकिल है TS डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ये कार्नोट साइकिल ABCDA कार्नोट साइकिल इन रेक्टेंगुलर ये किस फॉर्म में बनी? आयताकार में, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनी, ठीक है। वर्क डन इस कार्नोट साइकिल का वर्क डन W बराबर एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। वर्क डन इसका एरिया। एफिशिएंसी ईंटा की वैल्यू, बहुत सारे पॉइंट हो गए, ये समझो 15 क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक है।
पर ये ऑब्जेक्टिव जरा जरा से में हो जा रहे हैं। एफिशिएंसी तो प्रूफ तो वही होके आएगा, एफिशिएंसी इन कार्नोट साइकिल ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस T2 अपॉन P। T2 टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी और सिंक, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर या सिंक का टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी या सोर्स, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी और सोर्स, हॉट बॉडी का टेम्परेचर या सोर्स। अब देखिए बच्चों, एंट्रोपी के चेंज का एक फार्मूला है जो अदर आइडियल गैस स्केल के लिए भी है। एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस के अलग अलग फार्मूले हैं। इसमें हमने बहुत सारी नई चीजें बताई हैं इस क्लास में। तो देखिए, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी डेल्टा S बराबर CV log base E PF अपॉन PI CP log base E VF अपॉन। ये फार्मूला डेल्टा S बराबर CV log base E PF अपॉन PI CP log base E VF अपॉन PF फाइनल प्रेशर, PI इनिशियल प्रेशर, PF फाइनल प्रेशर, PI इनिशियल प्रेशर, VF फाइनल वॉल्यूम, VF फाइनल वॉल्यूम, VI इनिशियल, VF फाइनल वॉल्यूम, VI इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह चेंज इन एंट्रोपी, दूसरा फॉर्म देखिए, एंट्रोपी का चेंज डेल्टा S बराबर CV log base E PF अपॉन R log base E VF अपॉन। ये फॉर्म भी आता है। एक और डेल्टा S बराबर, ये पूरे एंट्रोपी से रिलेटेड हमने हर टॉपिक आपका कंसीडर। चेंज
in entropy in terms of temperature and pressure. Temperature and pressure. Delta S बराबर CP log base E TF upon R log base PF upon PF upon या तो PF का मतलब फाइनल प्रेशर, PI का मतलब इनिशियल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था TF TI VF VI, ये भी लिखते थे। TF फाइनल टेम्परेचर, TI अब रियल गैस के लिए चेंज एंट्रोपी ऑफ रियल गैस और वन वाल गैस। एंट्रोपी का चेंज रियल गैस के लिए या वन वाल गैस, चेंज इन एंट्रोपी of real gas or one gas. Change in entropy of real gas or one gas. रियल गैस के लिए या वन gas? रियल गैस के लिए या वन वाल गैस के लिए? आज हमने इसमें करीब 5-6 पॉइंट नहीं बताए हैं, तो ये भी फार्मूला याद कर लेना। एंट्रोपी का चेंज डेल्टा एस CB log base E TF upon TI प्लस R log base E VF माइनस VI ये भी है। डेल्टा एस का मतलब SF माइनस फाइनल एंट्रोपी माइनस ये बच्चों एंट्रोपी पूरी आपकी हुई। आज की क्लास में हमने कंप्लीट एंट्रोपी आपको, इसके बाहर कोई एंट्रोपी का क्वेश्चन नहीं है। एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। जो एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम है कार्नोट साइकिल का, वो किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये एंट्रोपी के चेंजेस अलग अलग फॉर्म में है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। इतना आप लोग आज की क्लास हम ऑनलाइन डाल देंगे, इसको पढ़ लिया फिर आप ठीक है। तो सर और कल सुबह बिना बोला करे आ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा